तो चक्र सुदर्शन गया और ग्राह में लगा तो ग्राह का सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। सारे देवता दुंदुभियां बजा रहे थे। भगवान ग्राह कहने लगा, प्रभु आपका निर्णय समझ में नहीं आया मुझको। भगवान कहने लगे, कैसा निर्णय? कहने लगे कि बुलाया तो मैंने था, वो उद्धार ग्राह का हो गया, ये निर्णय समझ में नहीं आया आपका। भगवान कहने लगे, हे गजेंद्र, आप तो मेरे दास थे ही, मैंने सोचा कि पहले दास के दास का उद्धार कर दूं, क्योंकि आप मेरे चरणों से जुड़े हुए हो और जो ग्राह था वो आपके चरण पकड़े था, तो मैंने सोचा कि चलो अपने भक्त का तो उद्धार कर ही दूंगा। अरे पहले भक्त के भक्त का उद्धार कर दूं, इसलिए ग्राह का उद्धार कर दिया। आज वो है भगवान से विनती कर रहा है जी, प्रार्थना की भगवान ने। ग्राह आज स्वधाम के लिए चला गया। परीक्षित जी कहने लगे, राजन हमें ये बताओ जी, ग्राह कौन था, गजेंद्र कौन था? कहने लगे, हे राजन, पूर्व जन्म में एक हुहू नाम का गंधर्व था। हुहू नाम का गंधर्व देवल ऋषि यमुना में सूर्य को अर्घ दे रहे थे जी, और जी देवांगनाओं के साथ में हुहू नाम का गंधर्व जल क्रीड़ा कर रहा था। वो देवल ऋषि सूर्य को अर्घ दे रहे थे, संध्या का समय था। वो इसने गोता लगाया और गया, वो सीधा देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया, वो छटपटा गए, सीधा अर्घ ही छूट गया हाथों से। आगे जाकर के खड़े हो गए, वो हंसने लगा तो देवल ऋषि ने यमुना का जल लिया। कहने लगे, मूर्ख, तूने मेरी संध्या बंधन में बाधा डाला है, इसलिए जा मैं तुझको श्राप देता हूं कि तू ग्राह हो जा सीधा। चरण पकड़ लिए, कहने लगे, उद्धार कब होगा? ऋषि को दया आ गई, कहने लगे, जाओ, भगवान जब हरि अवतार लेंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। परीक्षित जी कहने लगे, हाथी कौन था? कहने लगे, राजन यह द्रविड़ प्रांत के पांडु देश का राजा था, जिसका नाम था इंद्रधुम्न। यह राजा परम वैष्णव था, मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन